Good morning, class 7. This is Kiran, and today we will discuss about the paths that crossing each others. ऐसे पाथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हम पार्क में कहीं घूमने जाएं, उसमें जैसे कल हमने ये पढ़ा था कि उसमें चारों तरफ घूमने की हमारे पास एक रोड बना हुआ है. बट अब हम एक ये पाथ डिस्कस करते हैं जो उस रेक्टेंगुलर पार्क में जो घूमने का पाथ है, जो घूमने की रोड बना हुआ है, वो सेंटर में या साइड में मतलब बीच में बना हुआ है कि एक बार यहाँ से जा रहे हैं, एक बार इस तरफ से आ रहे हैं. तो ये ऐसे पाथ है, जब हम इधर जा रहे हैं तो ये वाला जो एरिया है ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, मिल रहा है ना. कि हाँ, अगर कोई यहाँ से आ रहा है, कोई यहाँ से आ रहा है, तो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. तो ये वाले पाथ जो आते हैं ये हमारे टॉपिक्स है पाथ्स क्रॉसिंग ईच अदर्स वाला. तो इस टाइप के जब हमने क्वेश्चन करने हैं ध्यान से देखो, मुझे क्या इसका एरिया निकालना होगा जो पाथ क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को. तो आपको कुछ लेंथ गिवन होगी पूरी रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ गिवन होगी. सबसे पहले इन पाथ्स को इन गिवन रेक्टेंगल से हम कंपेयर करते हैं, है ना. तो आप ध्यान से देखो, जब मुझे इस पाथ की एरिया निकालना होगा, ठीक है, तो मैं क्या कंपेयर कर रही हूँ, इसकी जो ये वाली लाइन है ये इसके बराबर है, मतलब सेम है. जितनी लेंथ यहाँ है उतनी ही लेंथ यहाँ है ना. तो ये लेंथ इसकी लेंथ के इक्वल आ जाएगी, है ना. लेकिन ये वाला नहीं दे रखा, ये वाला उसकी पाथ की विड्थ है जो हमें बताता है कि वो पाथ कितना चौड़ा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताता था, है ना. तो ये उसकी विड्थ जो गिवन होगी वो, और जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के बड़ी रेक्टेंगल के इक्वल होगी, ठीक है. अब मैं दूसरे पाथ की बात करूँ, इसकी वर्टिकल पाथ की, इसमें आप ध्यान से देखो, इसको जब मैं गिवन रेक्टेंगल से कंपेयर करूंगी तो लेंथ तो इसकी ये रहेगी. मैं सिर्फ बीच वाले पाथ की बात करूंगी, जब ये इसकी लेंथ रहेगी यहाँ से लेके यहाँ तक. इसके केस में जो ये क्या होगी, जो विड्थ गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जितना भी होगा उसने दे रखा होगा. लेकिन ये क्या है, इसकी विड्थ आपको क्या होगी, ये विड्थ इस रेक्टेंगल की इस विड्थ के बराबर है ना. ये चीज इसके इक्वल है, तो जो रेक्टेंगल की विड्थ गिवन होगी वही मेजरमेंट इसका विड्थ का हो जाएगा, ठीक है. यही चीज हमने अपने क्वेश्चन में देख लिया. एक चीज और ध्यान से देखना, जब मैं इस पाथ की बात करूं, हॉरिजॉन्टल पाथ की, मैं इसका एरिया निकालूं तो ये मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा, है ना, आ जाएगा. मैं जब इस पाथ का एरिया निकालूंगी तब ये एरिया मेरे पास पूरा आ जाएगा. लेकिन ध्यान से देखा जाए तो इसके बीच का जो ये हिस्सा बनेगा, एक तरह से आपकी स्क्वायर बनेगी जो, वो इसमें भी कवर हो रही है, इसमें भी कवर हो रही है. इसका एरिया मेरे पास 2 बार आ जाएगा. देखो, इतना हिस्सा तो एक ही बार है, इतना हिस्सा भी एक ही बार है, ये हिस्सा एक बार है, ये हिस्सा एक बार है. लेकिन जो इन पाथ के बीच का क्रॉसिंग वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस एरिया में भी आता है, इसमें भी आता है, दोनों में आता है. तो जब हम एरिया निकालेंगे वो इसमें भी आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, है ना. लेकिन मुझे चाहिए कितनी, एक ही बार. दैट्स व्हाई इस जो भी आपकी स्क्वायर बनेगी उसका एरिया हम इसमें से माइनस कर देंगे. तो एक बार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, इजीली समझ आ जाएगा आपको. जैसे आपका फर्स्ट ही क्वेश्चन है वर्कशीट 2 का, कह रहा है इन फिगर इट इज शोन 2 पाथ्स ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगुलर फील्ड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर 2 पाथ बने हुए हैं. रेक्टेंगल की लेंथ है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 50 मीटर, ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज 35 मीटर. तो कंपेयर करना है ये वाली लेंथ जो है इस रेक्टेंगुलर पाथ 1, ये रेक्टेंगुलर पाथ 2, दोनों की अलग अलग हम कंपेयर करके उनके साथ देखेंगे. साथ में कह रहा है द विड्थ ऑफ द पाथ इज 5 मीटर. विड्थ मतलब ये पाथ यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, 5 मीटर. यहाँ पर भी हम देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 5 मीटर. तो अब मैं पहले ये हॉरिजॉन्टल पाथ का एरिया निकालती हूँ. एरिया फॉर रेक्टेंगल 1 ले लेती हूँ मैं इसको, पाथ 1 या रेक्टेंगल 1. तो फॉर रेक्टेंगल 1 लेंथ क्या है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है. इस वाले अगर मैंने इस रेक्टेंगल को उठाया, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है, 50 मीटर. ब्रेड्थ, इसकी ब्रेड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक या यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 5 मीटर. ठीक है, बस आपको डायमेंशंस ध्यान देनी है कि लेंथ कितनी बनेगी, ब्रेड्थ कितनी बनेगी. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, एरिया ऑफ पाथ 1
क्या बन जाएगा, L इंटू बी मीन्स 50 इंटू 5 250 मीटर स्क्वायर। पहले रेक्टेंगल का आ गया हमारे पास। अब हम पाथ 2 की बात करते हैं। पाथ 2 में आपकी लेंथ कितनी है, पाथ 2 अब आपके पास ये बनेगा, माइंड में अपने साथ साथ फिगर बनाते जाओ। इस पाथ में जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतनी, वो कितनी है 5 मीटर। ब्रेड्थ इस केस में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दे रखी है आपको डायमेंशन 35 मीटर। तो इसका एरिया बन जाएगा आपके पास L मल्टीप्लाई बी मतलब 35 मल्टीप्लाई 5 175 मीटर स्क्वायर। लेकिन मैंने अभी आपको कहा कि बीच का जो ये आपके स्क्वायर बनेगी, ये बीच में 2 बार एरिया आ गया, इसका एक बार एरिया मुझे माइनस करना होगा, तो यहाँ मैं सीधा निकालूंगी एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है उसकी साइड, यहाँ से भी 5 है, यहाँ से भी 5 है, तो साइड इंटू साइड, साइड कितनी है इसकी 5 इंटू 5 25। तो आपका रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, यहाँ लिख रही हूं मैं, आपको नीचे लिखना है, क्या बनेगा आपके पास, रिक्वायर्ड एरिया इज, दोनों को प्लस करो, फोर 25, और जो ये वाला आंसर है इसको माइनस करो, 400 मीटर स्क्वायर आपका क्या आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपके पास पाथ क्रॉसिंग ईच अदर वाले क्वेश्चंस आए, आपको इस हॉरिजॉन्टल पाथ का एरिया निकालना है, वर्टिकल पाथ का एरिया निकालना है, बीच वाले स्क्वायर का एरिया निकालना है, इस पाथ और इस पाथ का प्लस करके बीच वाले स्क्वायर का क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, आगे हो सकता है वो कॉस्ट भी निकालने के लिए पूछ दे कि कॉस्ट कितना आएगा अगर 1 मीटर स्क्वायर पे इतना रेट है, तो जो भी आपका आंसर है उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करा दो, आपके पास टोटल कॉस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको चल के क्वेश्चन सोल्व करना है। क्लियर है?